हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ व्हाट इज़ इन योर डेस्टिनी। डेस्टिनी नंबर जिनका 9 है, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 9 किसी भी महीने के 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को है, उनके लिए ये रीडिंग है। सेकंड चक्रा, आर्केंजल एरियल, द थिंकिंग वुमन। यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड द सन। वाह, बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पे निकल के आई हुई है। बॉटम एनर्जी में है वेरी नाइस, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, मैन होल्डिंग अ हार्ट, थिंकिंग मैन एंड हॉस्टिलिटीज। डेस्टिनी नंबर 9 आपकी तो बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पे निकल के आई हुई है। हम लोग 9 नंबर की रीडिंग कर रहे हैं। पहला ही नंबर जो है उसकी प्लस करेंगे तो 36, यानी 3 + 6 = 9। तो यहाँ पे जो है ना, आपका सैक्रल चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। सैक्रल चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, इसका मतलब कि आपकी ज़िंदगी में आपका डेस्टाइन पार्टनर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वुमन होल्डिंग का हार्ट भी है, मैन होल्डिंग का हार्ट भी है। तो यहाँ पे जो लोग शादी लायक है, जो फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हैं या सेकंड मैरिज के लिए भी देख रहे हैं, तो उनकी शादी होते हुए या फिर आपके डेस्टाइन पार्टनर आपके ज़िंदगी में आप जिनमें इंटरेस्टेड है, अगर आपका अफेयर है, किसी में आप इंटरेस्टेड हो, तो वो पार्टनर आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपके ज़िंदगी में एंटर करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो और अगर आपने एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया है अभी तक, तो आने वाले दिनों में ये करो, मतलब ये आप दोनों एक दूसरे को कन्फेस करोगे, क्योंकि यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ हार्ट भी है और मैन द थिंकिंग वुमन भी है और थिंकिंग मैन भी है। तो ये दोनों भी डिवाइन काउंटर पार्ट है। तो दो जोड़ी यहाँ पे आ चुकी है और सैक्रल चक्रा, इसका मतलब सैक्रल चक्रा आपका एक्टिवेट हो रहा है। आपका जो फिज़िकल नीड्स है, जो हम लोग शादी के बाद हमारी जो फिज़िकल नीड्स है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। कंप्लीशन की मतलब आप नज़दीक आए हुए हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। टीन एजर्स को मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप किसी से बहुत अट्रैक्टेड हो, फिज़िकल अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं बोलूँगी कि आप फिज़िकली दूरियां बना के रखिएगा। आप कहीं पे प्रॉब्लम में आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि सैक्रल चक्रा जब एक्टिवेट हो जाता है तो अपने आप का कंट्रोल आप खो सकते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका अफेयर है, वेल एंड गुड, लेकिन आप अगर करियर में सेटल नहीं हो तो आप ये चीज़ में आगे मत जाइएगा, ये मैं आपको सलाह दूंगी, क्योंकि आने वाले दिनों में क्या होगा ये पता नहीं है। यही मतलब आपका अफेयर है, आप दोनों मुझे यहाँ पे डेस्टाइन पार्टनर लग रहे हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है अफेयर से लेके शादी तक। तो अपने आप को बचा के रखिएगा, फिज़िकली किसके साथ में भी इन्वॉल्व मत होइएगा, ये मैं आपको गाइड करूँगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन भी आने वाला है, क्योंकि बटरफ्लाई मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बटरफ्लाई है, यहाँ पे बटरफ्लाई है और सैक्रल चक्र है। 10 बार मैं बोल रही हूँ बटरफ्लाइज यानी ट्रांसफॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं पे धोखे की घंटी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हो तो आपका कहीं ना कहीं पे तो ब्रेकअप के बाद में आप इंटरेस्टेड हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो फीलिंग्स है, या फिर सेकंड मैरिज के लिए आप अगर देख रहे हो तो ये जो फीलिंग्स है ना, ये म्यूचुअल है, ये दोनों तरफ से है, दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो। और मुझे लगता है कि क्योंकि डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का भी कार्ड है, तो आपकी हीलिंग भी हुई है। आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में आपको आप मैच्योर भी इतने हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और सन का कार्ड है, तो आपके करियर में भी आप ग्रो करोगे। आप, मुझे लगता है कि नेम फेम भी आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। करियर में वहाँ जहाँ पे भी आप क्रिएटिव अगर लोग हो तो वहाँ पे भी आपका नाम होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जिस भी फील्ड में आप हो वहाँ पे आप, क्योंकि यहाँ पे सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी है और सैक्रल चक्रा भी
एक्टिवेट हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे आपको नेम फेम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पोर्ट्स पर्सन जो है, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टिलिटीज़ का भी कार्ड है, जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको तो एकदम नेम फेम मिलने वाला है। जहाँ पे मतलब आप किसी स्पोर्ट्स में आप करियर आपका है, तो वहाँ पे एकदम से आपको ऐसा ग्रिप मिल जाएगा, या फिर आपको ऐसा एकदम से आपकी करियर मतलब एकदम उछाल के आपको नेम फेम मिल जाएगा, आप एकदम सक्सेसफुल हो जाओगे। कहीं ना कहीं पे कोई टूर्नामेंट वगैरह आप जीतो, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप योगा टीचर, योगा ट्रेनर वगैरह अगर हो, तो वहाँ पे भी आपका नेम, अगर आपको नाम नहीं मिल रहा था, आप इतने मतलब फेमस नहीं है, तो आप आने वाले दिनों में होने वाले हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 10 नंबर यहाँ पे है, तो कंप्लीशन का नंबर 10 यानी कंप्लीशन, या फिर किसी ट्रांसफॉर्मेशन का कंप्लीट होना, एक ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म होने का नंबर ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 10 मतलब 1 + 0 1, यहाँ पे सन है 1 1 1 1 1 1 1 आपको दिखता होगा। यहाँ पे 26 यानी 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 3 + 4 7, ये नंबर इम्पॉर्टेंट है। 9 तो आपका डेस्टिनी नंबर है ही। 11 नंबर आ रहा है, तो 11 11 1 1 1 1 1 1 आपको दिखता होगा। 11 11 नंबर दिखेगा। 4 4 4 4 4 4 दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे 44 नंबर है। 44 यानी 4 + 4 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे एक सैटर्न इफेक्ट 100% है। यहाँ पे जो है 4 नंबर है, तो राहु का इफेक्ट भी है। यहाँ पे रेड कलर मुझे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे रूट चक्रा भी आपका स्ट्रांग हो रहा है, आप ग्राउंडेड हो रहे हो, आपका रूट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। रूट चक्रा का एक्टिवेट होना यानी अपने करियर में ग्रो करना, अपनी लव लाइफ में ग्रो करना, अपने फाइनेंसिस में ग्रो करना। ये रूट चक्रा यानी बेस चक्रा है। ये बेस ही अगर आपका कमज़ोर रहेगा, तो ऊपर के चक्रास कैसे काम करेंगे। बेस अगर किसी भी कोई समझो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का रूट जो बेस है वो अगर अच्छा नहीं रहेगा, तो पूरी बिल्डिंग उसके ऊपर खड़ी नहीं रह सकती। इसीलिए रूट चक्रा, सभी चक्रास इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसमें जो रूट चक्रा है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो जैसे स्ट्रॉन्ग होता है, आगे के जो चक्रास है वो ओपन होते जाते हैं, स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, एक्टिवेट होते जाते हैं। तो ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग एक तो योगा में हो सकते हो, या फिर हीलर हो सकते हो। मुझे हीलर यहाँ पे जो मतलब योगा यानी हीलिंग ही है, तो यहाँ पे मुझे हीलर्स की वाइब्स आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एक कार्ड भी है। यहाँ पे इसमें ये जो थिंकिंग मैन है, इनके हाथ में जो है क्रिस्टल है, यहाँ पे विंग्स है, तो एंजल के साथ में कुछ कनेक्शन है। टैरो रीडर वगैरह आप हो सकते हो। एंजल थेरेपी आप जानते हो, एंजल थेरेपी प्रैक्टिशनर वगैरह हो सकते हो, क्योंकि एंजल का प्रेजेंस भी यहाँ पे है। यहाँ पे थिंकिंग वुमेन जो आए हैं, तो यहाँ पे वर्क प्रोफेशन आपका या आपके पार्टनर का कोई भी वाइस वैसा हो सकता है। यहाँ पे हालांकि मैंने ये आपके लिए कार्ड निकाले हैं, तो आपका प्रोफेशन किसी के लिए ये टीचर, प्रोफेसर या फिर एक एडवोकेट वगैरह हो सकता है। आपको पढ़ने का शौक़ हो सकता है, बुक्स आप पढ़ते होंगे, रीड करते होंगे, या फिर आपकी प्रोफेशन ऐसा है कि आपको बुक्स के साथ में मतलब नॉलेज आपका आपको रिवाइज़ करना पड़ता होगा, या फिर रिफ़्रेश आपको करना पड़ता होगा आपके नॉलेज को, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पसंदीदा फूल जो है येलो कलर के हो सकते हैं। फेवरेट कलर एक तो रेड या फिर ऑरेंज, येलो, ये कलर आपके फेवरेट, एंड ग्रीन, ये कलर आपके फेवरेट हो सकते हैं। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी देखते, मेरी रीडिंग जो है ना, टीनेजर्स भी है यहाँ पे, और 50 अबव भी है। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना 44 45 46, देखिए 44 45 46 47 सीक्वेंस में नंबर आए हैं, तो इस तरह के नंबर्स भी आपको दिखते होंगे। ये एनर्जी है ना, आने वाले 3 महीने के लिए एक्टिवेट रहेगी। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, उससे 3 महीने में जो है ये एनर्जी डेवलप होगी। यहाँ पे जो है 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, मैंने बोला ना हैप्पी फैमिली का कार्ड, शादी, कमिटेड रिलेशनशिप,
नाइट ऑफ वॉन्ड, टेन ऑफ पेंटेकल्स, क्लैरिफाई टू ऑफ वॉन्ड, हेरोफेंट, क्लैरिफाई टेन ऑफ कप्स, क्लैरिफाई टेन ऑफ कप्स, क्लैरिफाई नाइट ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड, क्लैरिफाई टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स शाम फोर ऑफ वॉन्ड, टेम्परेंस, फोर ऑफ कप्स एंड द लवर्स। यहाँ पे एक कार्ड में लूँगी, निगेटिव है फिर भी मुझे लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये एनर्जी यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि करियर वाइज में अगर बोलो तो आप कुछ करना चाहते हो, एक कुछ न्यू करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपकी ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सन का कार्ड है तो उससे मैंने बोला था, तो यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड के कार्ड से मुझे यही वाइब्स आ रही है कि आप आउट ऑफ सिटी कंट्री या स्टेट जाके कुछ आप एक तो स्टडीज़ करना चाहते हो, आप जॉब करना चाहते हो, या फिर आपका बिजनेस आप एक्सपांड करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई किया है हेरोफेंट के कार्ड ने। तो आपके जो ट्रेडिशनल वे है या फिर एक ट्रेडिशनल तरीके से आप करना आज तक बिजनेस किया हुआ था, या फिर आपके जॉब में आप यहीं पे रह के जहाँ पे आपका कंफर्ट जोन है वहाँ से आप दूर जाना चाहते हो, वहाँ से बाहर जाके आप कुछ करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि कैसा है ना कि कंफर्ट जोन के बाहर जाने के बाद ही किसी किसी की जो डेस्टिनी चेंज हो जाती है, सक्सेस उनको मिलता है, उनकी किस्मत खुल जाती है, ऐसा बोला जाता है। तो सॉरी, तो यही चीज़ें आपके साथ में मुझे दिखाई दे रही है कि आपकी किस्मत जो है, आपके जहाँ पे आपका आपने जन्म लिया है या फिर आपका बर्थ प्लेस है ना, वहाँ पे आपका सक्सेस नहीं है। आपका सक्सेस वहाँ से मतलब दूर जाने के बाद में ही है, आउट ऑफ सिटी कंट्री या स्टेट। अभी यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड का जो कार्ड है, किसी के लव लाइफ के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच में अगर सिटी कंट्री का स्टेट का डिफरेंस हो सकता है, आपका कोई लव इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके करंट एनर्जी में ही वो आया था। जो टीनेजर्स हैं मैं उनको बार बार बोल रही हूँ कि ये जो मैरिज तक का सफ़र होता है ना, बहुत उसमें से एक फेज़ रहते हैं। तो आपका लव इंटरेस्ट से लेके आपका मैरिज तक बहुत सारे फेजेस रहते हैं। एक से ऐसा मतलब आप किसी के साथ में अगर फिज़िकल हो गए तो वहाँ पे आपको बहुत प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। टीनेजर्स को ये मेरी सलाह है कि आप अपनी मर्यादा को, स्पेशली गर्ल्स, अपनी मर्यादा को लांघना मत, आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ जाएंगी। मैं पहले बार बार बोल रही हूँ, जब तक आप अपने करियर में सेट नहीं, मुझे आपका लव इंटरेस्ट समझ में आता है, आप इस इंसान के साथ में, ये जो इंसान है, ये इंसान के साथ में अपना फैमिली बनाना चाहते हो, वो ऑब्वियस है, आपका लव इंटरेस्ट है, आप प्यार करते हो एक दूसरे से, आप शादी करना चाहते, लेकिन घर की फैमिली यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहती है। हम लोग ऐसे फैमिली को इग्नोर करके या उनको, आपको दुख दे के फैमिली को कुछ नहीं मिलने वाला, दुख दे के क्या मिलने वाला है। तो उनको अगर कन्विंस करना है तो पहले आपको आपके करियर में फोकस रहना पड़ेगा, आपके करियर में कुछ करना पड़ेगा, आपको एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हासिल करनी पड़ेगी। यहाँ पे हेरोफेंट भी है, यहाँ पे एम्परर भी है। इस तरह की पोजीशन जहाँ पे एक मैच्योरिटी आपके अंदर आए, एक मैच्योर पोजीशन आपके अंदर आए, जब ये आएगी तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो एंजाइटी डिप्रेशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये एंजाइटी डिप्रेशन को मतलब ये चला जाएगा। और 10 ऑफ कप्स यानी आप अपने घर वालों की मर्ज़ी से, अपने माँ बाप की मर्ज़ी से, आप अपने फैमिली के मर्ज़ी से, आप अपने जो फैमिली लाइफ है वो
उसमें एंटर करोगे, एंजॉय करोगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने अपना आपा खो दिया, आप अपने मतलब अपने मर्यादा को आप लांग गए, तो वहाँ पे ये बचकानी हरकतें अगर आपसे हो गई, आपसे कोई चूक हो गई, तो यहाँ पे बहुत बड़ा इशू हो सकता है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपके या आपके पार्टनर के, दोनों के भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ट्रेडिशनल लोग हैं। किसके लिए मैसेज है मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे मुझे लव लाइफ के लिए आप लोगों के यहाँ पे ट्रेडिशनल एक आप घर में पैदा हुए हो ऐसा मुझे लग रहा है, तो वो ट्रेडिशंस को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, और वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं चलेगी। यहाँ पे जो है मार्स का इफ़ेक्ट बहुत है। मार्स यानी आपका 9 नंबर है, 9 नंबर का रूलिंग प्लैनेट है मार्स। तो मार्स जो है वो मतलब बहुत ही स्ट्रिक्टनेस, बहुत ही मतलब ये खून से रिलेटेड है, आपके ब्लड से रिलेटेड। तो ब्लड जो है हम लोग बोलते हैं ना कि कैसे बताऊँ मैं, अपने जो खानदान का जो अभिमान जो रहता ना, हम लोग हमारे खानदान का अभिमान, एक प्राउड, तो ये दोनों भी खानदानों में है। मुझे दोनों की तरफ से ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हेरोफेंट भी है, यहाँ पे एम्परर भी है। तो यहाँ पे आपको, और बीच में आप फंस चुके हो, बीच में ये 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो यहीं पे ये मैं आपको इसीलिए बोल रही हूँ कि आपको आपके ऊपर कंट्रोल रखना है। आपके करियर में जब आप सेट हो जाओगे, तभी आपका काउंटर पार्ट 100% आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा। तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जो टीनेजर्स है, अगर जो लोग मैरिज लायक है, जो शादी करना चाहते हैं, जिनका अफेयर है, या फिर जो आप किसी में लव इंटरेस्ट है, तो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में आएगा। यहाँ पे देखिए 2 है, मतलब ये आप ऐसा सोचेंगे कि ट्विन फ्लेम सभी लोग नहीं रहते। ट्विन फ्लेम या सोलमेट, या आप हम लोग इस पे डेस्टिनी रीडिंग कर रहे हैं, तो डेस्टाइन लाइफ पार्टनर आपकी ज़िंदगी में ज़रूर एंटर करेगा। ट्रेडिशनल वे से आपकी शादी होगी, दोनों के घर वालों के मर्ज़ी से आपकी शादी होगी। फैमिली, यहाँ पे पूरी की पूरी फैमिली इन्वॉल्व होगी, यहाँ पे खुशियाँ मनाई जाएगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह का भी मतलब आपके जो आपके हैसियत के मुताबिक वो लोग भी रहेंगे। मतलब आप जिस ग्राउंड पे हो वैसे ही वो लोग रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब आपका घर बार पैसा रुपया आपके पास अच्छा है, तो वो भी वैसे ही रहेंगी या रहेंगे। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आप और वो आप दोनों की लाइफ जो है, या फिर हम लोग जो बोलते हैं ना कि लाइफ स्टाइल दोनों का सेम होगा, अपब्रिंगिंग जो है सेम होगा, हैसियत जो है पैसे से, किसी को मैं जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन भी दोनों की सेम रहेगी, कोई ऊपर ना कोई नीचे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 2 डॉगी है, यहाँ पे 2 लोग हैं, तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम की मुझे वाइब्स यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे सभी लोग नहीं होंगे, लेकिन कोई ना कोई तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में है। यहाँ पे इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपके शादी तक बहुत आपको रुकना पड़ेगा। मतलब रुकना इन द सेंस कि आपको आपके ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि सैक्रल चक्रा, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, मैन होल्डिंग अ हार्ट, थिंकिंग वुमन एंड थिंकिंग मैन। तो ये जो चीज़ है, डिवाइन काउंटर पार्ट, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड है, 11 नंबर है, सोलमेट ट्विन फ्लेम का नंबर है। ये कंफर्मेशन दे रहा है कि आपकी शादी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से होगी, ज़रूर होगी। आपकी शादी तो 100% तय है, लेकिन आपके शादी तक का सफ़र थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड है। यहाँ पे जो 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। और मैंने ये निगेटिव कार्ड था, फिर भी मैंने लिया, किस लिए मैं बोल रही हूँ अभी आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड यानी हीलिंग का कार्ड। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में हीलिंग, ये यहाँ पे मैंने आपके एनर्जी में ही बोला बटरफ्लाइज देखते, तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में हीलिंग होना 100% है। तो कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में ही आपकी हीलिंग हो जाने वाली है।
तो अगर आपका जो लव इंटरेस्ट है अभी, वो अगर आपका डेस्टाइन काउंटर पार्ट नहीं होगा, दूसरा ही निकला, तो क्या करोगे आप? अभी अब तो मतलब आप, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप अपने आप को कंट्रोल रखिए। आपको अपनी ज़िंदगी में इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। आपको अपनी ज़िंदगी में इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगा अपने काउंटर पार्ट से, अपने पति से, या ये जो भी है, मतलब आपका जो डेस्टिन्ड पार्टनर है उसके साथ आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, इमोशंस है, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में है। ये जो 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको थोड़ा सा टेंशन में डाल सकता है किसी चीज़ की वजह से, आपको किसी ओवर थिंकिंग में डाल सकता है। क्यों डाल सकता है? क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। ये अफेयर की वजह से, लव लाइफ की वजह से आपको थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन आ सकता है। यहाँ पे टॉवर का कार्ड इसीलिए आया हुआ है कि कहीं ना कहीं पे आपकी लव लाइफ में बिजली गिरने के चांसेस है। टीनेजर्स जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई है उनके लिए बोल रहे, टीनेजर्स ही ज़रूरी नहीं है, जिनके ज़िंदगी में ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई है उनको सावधान रहना है। ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा, 100% होगा। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में, एक रिलेशनशिप टूटने के बाद में ही आपका रियल डेस्टाइन लाइफ पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आएगा जरूर। ये हुआ लव लाइफ के बारे में। करियर के मामले में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। करियर के मामले में आपकी मतलब मैंने बोला ही है कि आप सक्सेसफुल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। जहाँ पे मतलब जहाँ पे नेटिव प्लेस है वहाँ पे नहीं होगा, आपको ट्रैवल करके दूसरे किसी सिटी, कंट्री, स्टेट में जाना पड़ेगा। हेल्थ रिगार्डिंग किसी का कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ है किसी को, तो वो सॉल्व होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपको सेकंड ओपिनियन लेने की ज़रूरत है। किसी आपकी ट्रीटमेंट चल रही है तो आप डॉक्टर की सेकंड ओपिनियन ले सकते हो किसी दूसरे डॉक्टर से, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फाइनेंसेस में ग्रोथ दिखाई दे रही है। फाइनेंसेस, एंसेस्टर प्रॉपर्टी वगैरह भी आपको मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कोई बड़े बुजुर्ग है, उनकी प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे भी वही एनर्जी है। यहाँ पे भी देखिए एक बड़े बुजुर्ग यहाँ पे बैठे, उनकी जो प्रॉपर्टी, उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो मूवमेंट यहाँ पे होने वाला है। तो डेस्टिनी नंबर 9 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए टैरो के भी, और अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड से रीड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में।